कच्छावा राजपूतों की अलवर रियासत। आमेर के राजा उदयकरण जी के दूसरे पुत्र बरसिंह को बहराना की जागीर मिली। बरसिंह के पुत्र महराज हुए और महराज के पुत्र नरुजी थे। आमेर नरेश चंद्र सेन ने नरुजी को ढूंढार से निकाल दिया था। तब नरुजी चित्तौड़ चले गए, वहाँ उन्हें जहाजपुर की जागीर मिली। नरुजी बड़े वीर और स्वाभिमानी राजपूत सरदार थे, इसलिए इनके वंशज नरुका कच्छावा कहलाए। नरुजी के एक पुत्र लालाजी थे। लालाजी के वंशज लालावत नरुका कच्छावा कहलाते हैं। लालाजी के एक पुत्र उदय सिंह थे। ये भारमल जी आमेर के यहाँ सेनापति थे। उदय सिंह के बाद क्रमश लाड खां, फतेह सिंह व कल्याण सिंह हुए। कल्याण सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह ने माचेड़ी का ठिकाना दिया था। इन्हीं कल्याण सिंह की वंश परंपरा में क्रमश आनंद सिंह, तेज सिंह, मोहब्बत सिंह व प्रताप सिंह हुए। राव प्रताप सिंह का जन्म 1 जून 1740 ईस्वी को हुआ था। प्रताप सिंह महत्वाकांक्षी और वीर राजपूत योद्धा थे। यह अलवर राज्य के संस्थापक थे। राव राजा प्रताप सिंह ने ककोड, उनियारा और मावंडा के मुख्य युद्धों में भाग लिया था। जयपुर के राजा माधो सिंह से प्रताप सिंह जी की अनबन हो गई थी। तब प्रताप सिंह जी भरतपुर के जाट जवाहरमल के पास चले गए और प्रताप सिंह जी भरतपुर के सेनापति बन गए। 14 दिसंबर 1767 को जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह और भरतपुर के जाट राजा जवाहरमल के बीच माउंडा मंडोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप सिंह ने भरतपुर का साथ छोड़कर जयपुर की ओर से ही लड़े व माधो सिंह का ही साथ दिया और जयपुर रियासत की युद्ध में विजयी हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात जयपुर के महाराजा माधो सिंह को अन्य राजपूत सरदारों ने बहकाया कि प्रताप सिंह की आंखों में चक्र है, इसलिए यह तो राजा बनेगा, इसलिए इसे कैद करवाकर मार देना चाहिए। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वारा बंदी बनाने से पहले ही प्रताप सिंह को भगाने में ढूला के ठाकुर दलेल सिंह व महार के रावत सिंबू सिंह ने मदद की थी। ढूला के ठाकुर दलेल सिंह व महार के रावत सिंबू सिंह ने प्रताप सिंह को अपने पक्ष में करके यह सलाह दी कि भरतपुर के कुछ क्षेत्रों को दबाकर और जयपुर राज्य के कुछ क्षेत्रों को दबाकर स्वतंत्र शासक बन जाओ, इसमें जयपुर की सेना तुम्हारा विरोध नहीं करेगी। तब प्रताप सिंह दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास चले गए। शाह आलम ने इन्हें राव राजा की उपाधि और 5 हजारी का मनसब दिया। प्रताप सिंह ने स्वतंत्रता कायम रखते हुए भरतपुर के जवाहरमल से युद्ध कर अलवर का इलाका छीन लिया तथा भरतपुर के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। जवाहरमल को हराने के बाद प्रताप सिंह जी ने अपनी राजधानी माचेड़ी छोड़कर अलवर राज्य की स्थापना की। प्रताप सिंह ने जयपुर के कुछ क्षेत्रों व कुछ गांवों को भी अपने अलवर राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इस प्रकार 25 दिसंबर 1775 ईस्वी में अलवर रियासत की स्थापना हुई। विक्रम संवत 1847 में प्रताप सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी। प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात थाना के ठाकुर राव धीर सिंह के पुत्र बख्तावर सिंह गद्दी पर बैठे। बख्तावर सिंह के बाद विनय सिंह अलवर की गद्दी पर बैठे। इनके बाद क्रमश शिवदान सिंह और मंगल सिंह गद्दी पर बैठे। मंगल सिंह के बाद इनके पुत्र जय सिंह गद्दी पर बैठे। अलवर के राजा जय सिंह का इतिहास में आदर से नाम लिया जाता है। यह वही राजा जय सिंह है जिन्होंने रोल्स रॉयस कार की कंपनी को सबक सिखाने के लिए रोल्स रॉयस की 6 कारें खरीदकर अलवर नगर पालिका को दे दिया और आदेश दिया था कि हर कार का उपयोग अलवर राज्य में कचरा उठाने के लिए किया जाए। राजा जय सिंह ने 1908 ईस्वी में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया। इनके विचार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। इसके अलावा राजा जय सिंह ने निडर होकर सन 1931 में गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अपने विचार रखे जो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पड़ते थे। इस कारण से अंग्रेज सरकार ने इन्हें 1933 ईस्वी में षड्यंत्र पूर्वक गद्दी से हटाकर विदेश भेज दिया। 19 मई 1937 ईस्वी को पेरिस में अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दी। राजा जय सिंह उच्च कोटि के विद्वान, कवि और कई भाषाओं के जानकार थे। राजा जय सिंह पोलो के बड़े ऐसे खिलाड़ी थे। राजा जय सिंह के कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से थाना के जागीरदार का पुत्र तेज सिंह 22 जुलाई 1937 को अलवर की गद्दी पर बैठे। अलवर की स्वतंत्र रियासत के तेज सिंह यहाँ के अंतिम राजा थे। तेज सिंह के पुत्र प्रताप सिंह थे जो बड़े ही निडर राजकुमार थे। यह शेर पालने के प्रेमी थे। बचपन में यह शेरों के पास खेलते थे। अलवर रियासत भी अन्य रियासतों की तरह भारत सरकार में विलीन हो गई। अलवर राजवंश की वंशावली। प्रताप सिंह अलवर के संस्थापक, बख्तावर सिंह, बने सिंह, शिवदान सिंह, मंगल सिंह, जय सिंह, तेज सिंह, जितेंद्र सिंह 2009 से वर्तमान में।